हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉनी स्टडी पर। तो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब हम जो कर रहे थे कैलकुलेटिव मैथ्स। कैलकुलेटिव मैथ्स में हमने पहला पार्ट्स कंप्लीट कर लिया था। पहले पार्ट में 7 टॉपिक थे, वो कंप्लीट कर लिए। उसी तरह से सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था। सेकंड पार्ट में मैंने अलग अलग डिवाइडेशन किया था, क्योंकि हम कैलकुलेटिव मैथ के नज़रिए से कर रहे हैं। ऐसा कंटेंट कर रहे हैं जिसमें आप जानते हुए भी अनजान रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको नहीं पता होता। तो आपसे कैलकुलेशन नहीं पता होने के कारण से ही क्या है, आपसे मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं। तो उसी को करते हुए उसी को आगे बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि आज का टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम से संबंधित। क्योंकि नंबर सिस्टम से हम एकदम क्रम से लेकर चल रहे हैं, बेसिक से लेकर चल रहे हैं कि कोई भी कैलकुलेशन आपकी ऐसी ना रहे जिससे आप अनजान रहें, क्योंकि आप जानते हैं फिर भी उससे आप क्या है, अनजान हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। मैंने मैथ को जो डिवाइड किया था, मैंने पार्ट्स के रूप में बांट दिया था। तो सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम अंकगणित और बीजगणित दोनों को मैंने 2 भागों में बांट रखा था। और इससे पीछे हमने जो कर रखा था, मैंने सेकंड पार्ट में बांटा था कि संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, चिन्हों को हल कैसे किया जाता है, संख्याओं की पहचान कैसे कर सकते हैं हम, पहाड़ों की और गिनतियों का वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम, घन तथा घनमूल कैसे करेंगे, और संख्याओं में गुणनखंड कैसे करेंगे। तो ये मैंने सेकंड पार्ट में टॉपिक बना रखे थे। उन्हीं टॉपिकों में से पहला टॉपिक हमने हल कर लिया था, चिन्हों को हल करना। क्या कर लिया था हमने, चिन्हों को हल करना। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, संख्याओं के प्रकार। क्या है, आज हमारा दूसरा पार्ट है इसमें, संख्याओं के प्रकार। क्या है, संख्याओं के प्रकार। आप जानते हैं, ये मुझे अच्छे से पता है कि आप सब कुछ जानते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं। लेकिन कुछ बेसिक कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप जानते हैं फिर भी अनजान है, आपको नहीं पता। क्योंकि यहाँ से बेसिक से समझेंगे, आप एकदम समझ जाएंगे कि यहाँ कैसे है, और आगे से कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा ही दिमाग में बसने वाला है। क्योंकि हम अंकगणित के अलग और बीजगणित के बेस पे अलग अलग तरीके से हल कर रहे हैं इसको। तो ऐसे ही बीजगणित में भी दूसरा टॉपिक क्या है, यहाँ से संख्याओं के प्रकार थे और यहीं से बनेंगे हमारे बीजों के प्रकार। क्या बनेंगे, बीजों के प्रकार। क्योंकि बीजगणित में संख्या के साथ साथ बीजों के प्रकार भी हम साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को मिक्स करके लेकर चलना है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेटिव मैथ्स। क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको कैलकुलेशन सिखाना, मैथ की बेस्ट से बेस्ट कैलकुलेशन सिखाना, बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन सिखाना, और एकदम टॉप लेवल तक लेकर जाना। तो देखिए, संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। तो संख्याओं के प्रकार, तो आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और यदि हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत उनकी दूर हो जाए। क्यों, क्योंकि उनसे कैलकुलेशन नहीं होती है तो वो कैलकुलेशन आसानी से सीख जाएंगे हमारे जॉइन स्टडी सेंटर से जुड़ने के बाद। तो जल्दी से जोड़ लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ से देखिए संख्याओं के प्रकार में क्या क्या है, हम क्या क्या करने वाले हैं। आपको पता है अच्छे से, आप जानते हैं कि संख्याओं के जो प्रकार हैं। यदि सबसे पहले हम संख्याओं की बात करें तो संख्याएं क्या होती हैं। नंबर एक प्राकृतिक संख्या। क्या होती है, प्राकृत संख्या। नंबर एक होती है प्राकृत संख्या, जिनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इनको नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मुख्य रूप से अगर हम देखें इन्हें, तो जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही होती हैं। 9 संख्याएं होती हैं, केवल केवल 9 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिनके आधार पर ही अन्य सभी संख्याएं क्या है, बनती हैं। तो अब अगर इन्हें जो पढ़ते हैं, हम जो बुक्स में पढ़ते हैं, इनको हम क्या पढ़ते हैं, अनंत तक पढ़ते हैं। क्योंकि इन संख्याओं को हम अनंत तक पढ़ते हैं। अनंत तक कैसे, यदि इससे आगे की हम संख्या लें तो इससे आगे तो 10 भी आता है, 20 भी आता है,
30 भी आता है, 40 भी आता है। इसी तरीके से जैसे 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 ये संख्याएं भी आती हैं। तो ये सब संख्याएं नेचुरल हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यानी कि दहाई की जो संख्याएं हैं, दहाई की जीरो के साथ जितनी भी संख्या हैं वो संख्या हमारी क्या है, प्राकृत संख्याओं में नहीं आती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, ये प्राकृत संख्याओं में नहीं आती हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी नेचुरल संख्या होती हैं, एक से लेकर अनंत तक सभी नेचुरल संख्या मानी जाती हैं, लेकिन जो दहाई के साथ होती हैं, जीरो के साथ लगी संख्या है, वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। तो ये पहला प्रकार था। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि ये संख्याएं जो है, प्राकृत संख्याएं जो है, इसमें से कई प्रकार की संख्याएं हैं, इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। 3 भागों में कौन से, देखिए इधर करते हैं, इन्हें 3 भागों में कौन से में बांट दिया गया है। नंबर 1 सम संख्या, सम नेचुरल नंबर, क्या है, सम नेचुरल नंबर है। नंबर 2 विषम, विषम संख्या। नंबर 3 अभाज्य संख्या। नंबर 4 एक और है, सम अभाज्य संख्या। नंबर 4 क्या है, सम अभाज्य संख्या। तो ये कौन सी संख्या है, देखिए नेचुरल में से ही अगर हम बात करें यहाँ से इवन नंबर की, यानी कि सम नंबर की, कि इवन नेचुरल नंबर जो है हमारे, इवन नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे, तो वो जाएंगे हमारे इवन नेचुरल नंबर, इवन सम नंबर, इवन सम संख्या है हमारी, क्या है, सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। इससे बाद अगर हम देखें तो 10 आता है, तो 10 हमारा सम संख्या है, 10 हमारी सम संख्या है, लेकिन नेचुरल सम संख्या नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नेचुरल इवन नंबर नहीं कहलाएगा, नेचुरल इवन नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो है, और जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। तो ये नहीं है। इसके बाद जो भी है 12, यानी कि 12, 14, 16 ये सभी इसी प्रकार से अनंत तक सब क्या हो जाएंगी, हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर नेचुरल नंबर की बात आती है, प्राकृत संख्या की बात आती है, तो 1 से 9 तक की संख्याओं में ही लेंगे। सम संख्याओं की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ऐसी सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं क्या है, सम संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट विषम संख्या किन्हें कहते हैं, विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी होती हैं हमारी, ये जो विषम संख्या जो होती है, यानी कि अगर हम बात करें नेचुरल विषम संख्याओं की बात करें, तो नेचुरल विषम संख्या 1 से 9 तक की जो विषम संख्या होती है, वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो सके, वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो सके, वो संख्या क्या कहलाएंगी, हमारी विषम संख्या कहलाएंगी। मतलब विषम संख्या कौन सी, ऑड नंबर, हमारे क्या है, ऑड नंबर, इन्हें क्या कहेंगे इंग्लिश में, ऑड नंबर कहेंगे। तो ऑड नंबर कौन से, शेष जो बचे, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 अनंत तक, इस प्रकार से जो भी संख्या है हमारी वो सब क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि ऑड नंबर कहलाते हैं। यदि केवल ऑड नेचुरल नंबर की बात करें, यानी कि नेचुरल ऑड नंबर की बात करें, प्राकृत विषम संख्याओं की बात करें, तो वो 1 से लेकर 9 तक होती हैं, और कितनी होती हैं, 5 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 1 से लेकर 9 तक, यानी कि नेचुरल ऑड नंबर जो होते हैं वो 5 होते हैं केवल, 1, 1, 3, 5, 7, 9, तो ये 5 होते हैं। बाकी इसी प्रकार से जो आगे होते हैं अन्य भी, जैसे कि 11 है, 13 है, इसी प्रकार से आगे भी सब क्या है, ये विषम संख्याएं होती हैं जो क्या है, 2 से विभाजित ना हो सके। नेक्स्ट बात करें अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की अगर डेफिनेशन देखें हम, तो अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन होती है, ऐसी संख्याएं जो किसी पहाड़े में नहीं आती हों, जो किसी पहाड़े में नहीं आती हों, किसी भी सम संख्या से ना कटने वाली संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या होती है, किसी भी अभाज्य संख्या से, किसी भी सम संख्या से न कटने वाली संख्या क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यदि
इन्हें इंग्लिश में देखें तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं, इंग्लिश में इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो वो सभी संख्याएं जो किसी सम संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाएंगी वो, ना ही किसी विषम संख्या से अभाज्य हो, विभाजित हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारी सब अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वो कौन सी होंगी, केवल नेचुरल अभाज्य संख्या की बात करें हम तो ये 2 से स्टार्ट होती हैं, जिनका गुणनखंड केवल या तो स्वयं होता है या फिर एक होता है, जिनका गुणनखंड या तो स्वयं होता है या फिर एक होता है। तो 2, 3, 5, 7, ये तो हमारे हुए नेचुरल प्राइम नंबर। ये कौन से हुए, नेचुरल प्राइम नंबर। इसी प्रकार से अगर आगे देखें तो 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार से क्या है, अनंत तक संख्याएं हो सकती हैं। कौन सी, अभाज्य संख्याएं। कैसी हो सकती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से मैं बात करूँ इसमें कि बताइए 1 से लेकर 25 तक, 1 to 25 से लेकर कितने तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 to 20 तक लेकर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 9 होती हैं। कितनी होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, 9 होती हैं। 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं वो 9 होती हैं। यदि मैं बात करूँ 25 to 50, 25 to 50 कि 25 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 से लेकर 50 तक जो होती हैं वो 6 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 25 से लेकर 50 तक हमारी 6 संख्याएं होती हैं। यदि इससे आगे हम बात करें कितनी, 25 से लेकर मैं 100 तक पूछूं तो 100 तक की बात करें तो 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, यहाँ से 100 तक जो संख्याएं होती हैं 10 होती हैं। तो यहाँ से जो टोटल संख्याएं हुई 1 to 100 जो टोटल संख्याएं हुई वो कितनी हो गई, 25। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 से लेकर 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से 100 तक कितनी होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये कुल मिलाकर कितनी हुई, 25 संख्याएं हुई। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हो गई, 25 संख्याएं हो गई हमारी। कितनी हो गई, 25 संख्याएं हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, सम अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। तो देखिए सम अभाज्य संख्या तो एकमात्र संख्या होती है सम अभाज्य संख्या 2। ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य भी है, ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य भी है वो एकमात्र 2 यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी। देखिए ये सम संख्या में भी है, कहाँ है, देखिए ये सम संख्या भी है और ये अभाज्य संख्या भी है। ये सम संख्या भी है और ये अभाज्य संख्या भी है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या है ये, सम अभाज्य संख्या। तो हमने नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक रूप से सम, विषम, अभाज्य और सम अभाज्य संख्या की हम बात करें तो ये 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में बताएंगे। कुल की अगर हम बात करें तो अनंत तक संख्याएं ये हो सकती हैं, लेकिन सम अभाज्य संख्या एकमात्र 2 ही होती है। क्या होती है, एकमात्र 2 ही होती है। तो बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट में क्या है हमारा, अब दूसरे नंबर की संख्या क्या होती है ये पता लग गया कौन सी होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 अनंत तक कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, ये पूर्ण संख्या होती है 0 से वो 1 से स्टार्ट होंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
और इन्हें भी अनंत तक कहते हैं। इन्हें भी क्या है, अनंत तक मानी जाती हैं। तो ये संख्याएं भी जो होती हैं वो हमारी वही पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और क्या है, अनंत तक होती हैं। क्या होती हैं, अनंत तक होती हैं पूर्ण संख्याएं। लेकिन ये ही नेचुरल नंबर थे, यही पूर्ण संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या तब होंगी जब इनके साथ जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो के साथ जितनी भी संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याएं होगी, जबकि जीरो को छोड़कर जो संख्याएं थीं वो सब नेचुरल संख्याएं थीं। तो अब ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। पूर्ण संख्या पता लग गया होगा कि पूर्ण संख्याएं हमारी जीरो से लेकर नेक्स्ट अनंत तक की क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तीसरे नंबर पर समझ आता है कि जब ये पूर्ण संख्याएं हैं तो इसके बाद हमारी संख्याएं बनती हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या बनती हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो पूर्णांक संख्या जो होती है हमारी, यानी कि रीजनल नंबर जो होते हैं, रीजनल नंबर ये हमारे थे इंटीजर नंबर थे, इनको हम इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हमारे पूर्ण वो रीजनल नंबर है। तो हमारे जो रीजनल नंबर होते हैं, रीजनल संख्याएं जो होती हैं, पूर्णांक संख्या, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक से स्टार्ट तो होती हैं वो, वन यानी कि जीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 7। इसके साथ साथ पूर्णांक संख्या जो होती हैं वो नेगेटिव भी होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये नेगेटिव, जीरो से इधर को चलें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, सब पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो होगी नेगेटिव, एक तो नेगेटिव पूर्णांक संख्या, दूसरी कौन सी होगी हमारी, पॉजिटिव। दूसरी पॉजिटिव संख्याएं हो गई, एक तो ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या। कितनी हो गई, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये हुए हमारे संख्याओं के तीन प्रकार। कितनी हो गई, तीन प्रकार की संख्याएं। अब नेक्स्ट कौन सी होती है हमारी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर फोर होती है हमारी परिमेय संख्या। क्या होती है हमारी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम किन्हें कहते हैं, परिमेय संख्या कौन सी होती है, यानी कि रीजनल नंबर कौन से होते हैं। तो परिमेय संख्या, यदि इनकी हम डेफिनेशन की बात करें, कि ये डेफिनेशन की अगर इसकी बात करें हम, तो परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो P/Q की फॉर्मेट में होती हैं, क्या होती है, P/Q की फॉर्मेशन में होती हैं, वो सभी संख्याएं क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं हमारी, वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये परिमेय संख्या तब होंगी जब ये P/Q के फॉर्मेट में होंगी। कैसे होंगी, देखिए, जैसे 1/2 -1/2 -3/4 3/-4। इस प्रकार से जो भी संख्याएं होंगी हमारी वो सब क्या होंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। या हम इनको भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, भिन्न भी कहते हैं। वो सभी क्या कहलाएंगे, रीजनल नंबर कहलाएंगे, जो P/Q के फॉर्मेट में होंगे। लेकिन अब यहाँ से अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किन किन संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं। तो जितनी भी सभी प्राकृत संख्या, देखिए सभी प्राकृत संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सभी क्या है, परिमेय संख्या होंगी। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर हम संख्या लें 2 4 5 7, कोई भी संख्या ले लें तो इसके बटे में इसका जो हर होता है वो 1 कहलाता है। क्या होता है, हर 1 कहलाता है। क्योंकि P हमारा अंश है, P क्या है हमारे पास, अंश है, और Q हमारा क्या है, हर है। P अंश कहलाता है और नीचे जो लिखा होता है Q क्या है, हमारा हर कहलाता है। तो किसी भी संख्या का हर 1 माना जाता है। ये मैथ्स का एक रूल है। किसी भी संख्या के
बटे में हर 1 माना जाता है। तो इसलिए क्या है, प्रत्येक संख्या क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वो सब क्या कहलाएंगी, हमारी रीजनल नंबर कहलाएंगे। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी रीजनल नंबर कहलाएंगे। इसके साथ ही अगर देखें हम, जब सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होंगी। सभी पूर्ण संख्या भी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। और जब जब सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है तो सभी पूर्णांक संख्या भी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। देखिए नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। जब सभी नेचुरल नंबर रीजनल नंबर हैं तो सभी जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो भी सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। सभी पूर्णांक संख्या भी क्या कहलाएंगे, हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। यहीं से देखिए शून्य एक पूर्णांक संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है, शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों शून्य क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है तो इसके बटे में भी हम हर मान सकते हैं। 1 एक पूर्णांक संख्या है, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। 2 एक पूर्णांक संख्या है, इसके बटे में भी हम 1 मान लेते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये शून्य जो है, 0 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि पूर्णांक संख्या है शून्य, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या नहीं होती इसमें से, जैसे कि अगर ये होता कि 1/0 आ जाए लिखा हुआ, नीचे 0 आ जाए, तो 0 कब बन जाता है, जैसे कि 2/3 - 3, तो यहाँ से 2/0 हो गया। तो ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि किसी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाता है तो उसका जो मान हो जाता है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। इसके साथ साथ क्या है हमारी, कि क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जो ये बात बताई थी मैंने कि ये परिमेय संख्या नहीं है कि जिसका हर 0 हो, हर शून्य होने पर ये परिमेय संख्या नहीं होगी। हर शून्य होने पर ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जाकर यदि हर शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये इसका मान क्या हो जाएगा, हमारा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। उसके साथ साथ तो ये समझ आ गया होगा कि परिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है, किन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 4 नंबर की हमारी संख्या हो गई। 4 संख्या पता लग गया हमें। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, सब पता है आपको, जानते हैं इनको सब, लेकिन फिर भी ये जानना हमें ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन सीखनी है, और कैलकुलेशन में यदि संख्याओं की पहचान ना हो तो कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। कैलकुलेशन हम तभी सीख पाते हैं जब हमें संख्याओं की अच्छी से पहचान हो, संख्याओं के प्रकार हमें पता हो, कौन सी संख्या किस रूप की है, कौन सी संख्या किस भाग में आती है, ये सब यदि हमें पता हो तो हमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखिए नेक्स्ट में क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारी संख्या, हमने 4 संख्या पढ़ ली, 5वीं संख्या हमारी यहाँ से अब आ गई। परिमेय हमने पढ़ ली, 5वीं हमारी हो गई अपरिमेय। क्या हो गई, 5वीं हमारी हुई अपरिमेय, यानी कि रीजनल नंबर। परिमेय अपरिमेय मतलब रीजनल नंबर। तो जितनी भी परिमेय संख्या थी, जितनी भी वो अभी हमने परिमेय संख्या पढ़ी है, उसके विपरीत जो संख्या है वो सभी क्या है, हमारी रीजनल नंबर है। क्या है, वो सब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे, जैसे कि √-2, √-3, किसी भी संख्या का वर्ग यदि माइनस में आता है, किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में आता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बस इतनी सी बात थी अपरिमेय संख्या में, कि किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट 6 नंबर आता है हमारा वास्तविक संख्या। सिक्स नंबर आता है हमारा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं,
यदि हम वास्तविक संख्या की हम बात करें तो सभी संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं, सभी प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं हमारी, वो वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि वास्तव में जो संख्या लिखी जाती है, वास्तव में जो संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या के फॉर्मेट में आती है, उसे क्या हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का पता लग गया होगा आपको, यानी कि ये कि वास्तविक संख्या हम किन्हें कहते हैं, यानी कि रियल नंबर किन्हें कहते हैं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो रियल नंबर वही होते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं जो वास्तव में लिखी जाती हैं, वो सभी किस में आती हैं, रियल नंबर में आती हैं। वो सभी क्या होती हैं, रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो अवास्तविक नंबर, अवास्तविक संख्या कौन सी होती है, हमारी अवास्तविक संख्या कौन सी होती है, तो अवास्तविक संख्या मतलब अनरियल नंबर। कौन से, अनरियल नंबर, यू आर अनरियल नंबर कौन से होते हैं, तो जितनी भी वास्तविक संख्याओं के अकॉर्डिंग आती हैं उससे अलग जो उसके विपरीत संख्या है, अवास्तविक संख्याओं के जो विपरीत संख्या है वो सब क्या है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि इसमें जो संख्या होती है कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस अवास्तविक संख्या का जो मान होगा वो हमेशा ही क्या होगा, अवास्तविक संख्या होगी। कैसी होगी, वो एक अवास्तविक संख्या होगी। कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या से सम्मिलित जो संख्या बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, अवास्तविक संख्या ही बनेगी। कैसी बनेगी, अवास्तविक संख्या ही बनेगी हमारी। तो वो सभी क्या होती हैं, अवास्तविक संख्या होती हैं। या कह सकते हैं इसमें जैसे कि हमारी अपरिमेय संख्या थी, तो किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में है, ये भी हमारी क्या है, अवास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। क्या होती हैं, हम इनको अवास्तविक संख्या ही कहते हैं। ये भी हमारी अवास्तविक संख्या है। तो जबकि हम इस टॉपिक को जो स्टार्ट होता है हम इसे वास्तविक संख्या से स्टार्ट करते हैं, कि पहले वास्तविक संख्या पढ़ते हैं, उसके बाद में वास्तविक संख्याओं को डिवाइडेशन करते हैं उनका, तो वो हमें अच्छे से समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ समझ आ गया होगा आपको कि कैसे संख्याओं को इकट्ठा किया गया, फिर संख्या इकट्ठा होने के बाद सभी संख्या का जो विघटन किया गया था, उन विघटन को ही हम क्या कह रहे थे, वास्तविक संख्या कह रहे थे। वो सभी क्या हो गई, सब वास्तविक संख्या हो गई, सभी रियल नंबर होते हैं हमारे। क्या होते हैं, सभी रियल नंबर होते हैं। इसी के साथ साथ एक संख्या और बनती है, जैसे काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। तो काल्पनिक संख्या की बात करें तो ये ही काल्पनिक संख्या भी है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। बात समझ आ रही होगी कि यही हमारी काल्पनिक संख्या भी है। यानी कि जो अपरिमेय संख्या है, जो अवास्तविक संख्या है, वही हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या है। यानी कि इमेजिनरी नंबर है। कौन से हैं हमारे, इमेजिनरी नंबर है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो यहाँ से संख्याओं की बात समझ आ गई होगी। तो यहीं से अब हम आगे सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे हल किया जाए। संख्या तो पहचान पड़ी हमें, अब संख्याओं की पहचान कैसे होगी। संख्याओं के प्रकार तो हमें पता लग गया, लेकिन संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे और संख्याओं को हल कैसे करेंगे, किस प्रकार की संख्याओं को किस तरीके से हल करेंगे, वही तो हमें सीखना है। उसी के उद्देश्य से हमने ये सब कुछ किया है। तो इसे बहुत ज़्यादा ना बड़ा करके इतना ही छोड़ते हैं। इसको आगे लेंगे, इस नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे कि संख्याओं को कैसे हल करें, संख्याओं की कैसे हम पहचान करें, संख्याओं को कैसे पहचाना जा सकता है, संख्याओं की वास्तविकता क्या है, संख्याओं को कैसे पहचानें। संख्या जब हमारी कैलकुलेशन में आती है, जब कैलकुलेशन मैथ्स का क्वेश्चन जब हम हल करते हैं, उसको जब सोल्व करते हैं, तो उसमें जो बड़ी बड़ी संख्याएं या छोटी संख्याएं बन जाती हैं, संख्याओं का जो संग्रह बन जाता है, उन संख्याओं की हमें पहचान कैसे हो जाए कि वो संख्या किस प्रकार की और कैसे सोल्व हो जाएगी। तो यही तो हमें सीखना है सारा, क्योंकि इसी का तो उद्देश्य है कैलकुलेटिव मैथ्स में, कि कैलकुलेटिव मैथ्स के माध्यम से हम सारी कैलकुलेशन सीखेंगे, कैलकुलेशन की वो हदें पार करेंगे सारी, जो एक उच्च लेवल तक होती हैं, कि कहीं भी कैलकुलेशन में फटाक से बिना पेन और पेपर के हम कैलकुलेशन हल कर लें। कैलकुलेशन को दिमाग में सोचते ही कैलकुलेशन पता लग जाए कि क्या कैलकुलेशन हो सकती है, किस संख्या को किस बेस पे किस तरीके से हल किया जा सकता है, वही हम सब कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए क्लास को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक फिर से लेंगे। यदि आपको क्लास बेस्ट लगा हो, बेहतर लगा हो, कुछ सीखा हो आपने, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या आपको क्या ज़रूरत थी और क्या आपको ज़रूरत है, नेक्स्ट टॉपिक किस तरीके से होना चाहिए हमारा।
और कितना आपने सीखा। यदि सीखा तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी एक बेस्ट तरीके से कैलकुलेशन सीखने का मौका मिले। और जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। तो चलिए यहीं तक क्लास को रोकते हैं। थैंक्स। अलविदा। जय हिंद।